We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक बात हम सब के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि ये तकनीक का दौर है और तकनीक के दौर के साथ खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। भारत आज मेक इन इंडिया के फॉर्म पे काम करता है और उसका असर देखने को मिला। आज भारत के हथियारों की चर्चा दुनिया में हो रही है। दुनिया में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर भारत ने जो DRDO की मदद से एयर डिफेंस सिस्टम बनाया उसमें ऐसी क्या खासियत है जिसने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले न केवल ड्रोन्स बल्कि मिसाइल्स को भी हमारे सरहद को पार करने नहीं दिया। ऐसी क्षमता के पीछे दरअसल सोच तो है ही, साथ ही साथ इसके पीछे एक बड़ा बजट काम करता है, यानी रक्षा बजट। क्योंकि पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई कदम उठाए हैं और सरकार की इसी कोशिश का परिणाम है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का जो वार्षिक रक्षा उत्पादन था 1,46,000 करोड़ रुपए के सबसे उच्चतम ये स्तर पर पहुंच चुका है। यानी इससे ज्यादा बजट अब तक भारत में डिफेंस सेक्टर में नहीं दिया गया था और वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन का यह बजट लगभग 1,27,000 करोड़ का था। यानी भारत के रक्षा उत्पादन में लगभग 15% की 15% की बढ़ोतरी हुई है। हमने और ज्यादा इन्वेस्ट किया रक्षा उत्पादनों में और रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान भी बढ़ा। 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का ये अब निजी क्षेत्र का योगदान हो चुका है, क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो इन्वॉल्व हो रही है सरकारी संस्थाओं के साथ, DRDO के साथ, इसरो के साथ, और मिलकर फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स को तैयार किया जा रहा है जो भारत के रक्षा उपकरणों को तैयार करेगा। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर, इसी मेक इन इंडिया की मैं बात कर रहा था, उसने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल्स हमलों को नाकाम किया, उससे पूरी दुनिया हैरान है, अचंभित है। इसके अलावा स्वदेशी D4S ड्रोन डिफेंस सिस्टम ने भी पाकिस्तान की नापाक साजिश पर पानी फेर दिया और यही वजह है कि आज दुनिया मेक इन इंडिया हथियारों का लोहा मान रही है। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। अगर 6-7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ये घातक ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल हो गए होते तो भारत में चीख पुकार मच गई होती। लेकिन भारतीय सेना के एक अदृश्य दीवार ने इन दरिंदे ड्रोन्स को बॉर्डर पर ही रोक लिया और उस रात दुनिया ने जो देखा वो सिर्फ एक दिवाली जैसा दृश्य था। आसमान में ही गोले फूट रहे थे, पाकिस्तान के भेजे ड्रोन्स परकटे परिंदों की तरह जमीन पर गिर रहे थे और ये वीडियो बता रहा था कि रक्षा के क्षेत्र में दुनिया ने जितना सोचा था उससे बहुत ही आगे निकल चुका है भारत। भारत ने तो सिर्फ पहलगाम में आतंकी हमले का बदला लिया था, लेकिन भारत ने जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले किए तो मुनीर की सेना ने भारतीय शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले शुरू कर दिए। उस दिन दुश्मन के इस अटैक से लड़ा था भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर, जिसने पाकिस्तान के हर हवाई हमले को विफल कर दिया। आकाश तीर ने पाकिस्तान से आए सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल्स को सधे हुए योद्धा की तरह मार गिराया और अपने नागरिकों की रक्षा की। यह भारत की अपनी शक्ति है। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को DRDO, भेल और इसरो ने मिलकर बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने 100% सटीकता दिखाई है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच
भारत की पहचान बन चुकी है। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत यह है कि भारत का आकाश तीर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स को तबाह कर देता है। दुश्मन के ड्रोन और फाइटर जेट को ट्रैक कर सकता है। इसका वजन सिर्फ 20.5 किलो है और इसमें 2 किलो पेलोड लगा होता है। भारत के जखीरे में एक और अदृश्य ढाल है VSH-ORADS, जो बहुत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली है। इसे डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह मिसाइल, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। VSH-ORADS का विकास भारत के आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत किया गया, जो स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी डिफेंस सिस्टम मजबूत रक्षा कवच बने रहे, जिसकी वजह से भारत के सैन्य ठिकाने महफूज रह पाए। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डीआरडीओ स्वदेशी हथियारों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जानकार मानते हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत के स्वदेशी हथियारों के सामने बड़ी बड़ी महाशक्तियों का टिकना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने साबित कर दिया कि वो खुद के बनाए हथियारों से लड़ता है और जीतता भी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो मेक इन इंडिया के उत्पाद ने किस तरह से दुनिया का ध्यान खींचा है, ये आपने समझ लिया और जान लिया। और ऐसे में आज भारत अपने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लेकर विश्व पटल पर एक अलग पहचान बना रहा है। इसलिए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को लोग यानी दूसरे देश बार बार उसकी ओर काफ़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तभी तो शायद इसका असर हमारे एक्सपोर्ट पे भी बढ़ा है। दुनिया भर में भारत के रक्षा उपकरणों की डिमांड बढ़ रही है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि भारतीय कंपनियों के डिज़ाइन और तकनीक का दुनिया अब लोहा मान रही है और आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 24,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया, जो पिछले यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग 21,083 करोड़ रुपए था। यानी भारत के रक्षा निर्यात में भी लगभग 14% का ग्रोथ देखने को मिला है, लगभग 14% का ग्रोथ देखने को मिला है। यानी हम अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहे हैं, यानी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और उसका फायदा हमें किस पर, एक्सपोर्ट पर भी मिल रहा है, जिस पे लगभग 14% की ग्रोथ इस वर्ष देखने को मिली इस फाइनेंशियल ईयर में। और इस समय भारत लगभग 100 देशों को हथियार, उपकरण और सेवाएं मुहैया करा रहा है। ये गर्व वाली लाइन है, इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि इस वक्त भारत ऐसी फैसिलिटीज यानी कि उपकरण, जो रक्षा के हथियार या सेवाएं, ये लगभग विश्व की 100 कंट्रीज को दे रहा है। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा भारत है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।